हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। और मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी और आपसे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मेरी शादी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही हो गई थी और ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, तो मेरी शादी कुछ टाइम हो गई थी और मैंने ससुराल में रहकर अपनी एमए पॉलिटिकल साइंस से की। पॉलिटिकल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं चाहती थी कि मैं पीएचडी करूं। और पॉलिटिकल साइंस जो मैंने एमए की थी उसमें भी मेरा नंबर 56.2 थे, तो मैं नेट देने के लिए एलिजिबल थी। नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होता है। जैसे आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है। तो एमए कंप्लीट करते ही मेरा जो फर्स्ट बेबी है बेटी वो हो गई थी और सेकंड बेबी मेरा जल्दी हो गया। तो कुछ कोरोना टाइम में भी अटैम्प्ट कुछ रुक गए थे, यानी कि कुछ मंथ का डिले हो गया था। तो उस टाइम मेरी प्रिपरेशन रुक गई थी। और मेरे हस्बैंड हैं जो जॉब करते हैं, उनका भी ट्रांसफ़र एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता रहता है। तो कम से कम मेरे कुछ अटैम्प्ट इस वजह से छूटे कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते, लेकिन मैंने बाद में ट्राई करने के लिए कोशिश की। तो फिर एक जो ये होता है ना कि आपका जो सपना है ना वो कभी मरता नहीं है, वो आपके अंदर दबा रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, मेरा शुरू से इंटरेस्ट यूपीएससी में भी रहा है। पता नहीं क्यों मैं कुछ अपने देश समाज के लिए भी करना चाहती हूँ। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं कुछ अपने समाज के लिए भी करना चाहती हूँ कि ज़िंदगी मिली है, क्या पता मुझे अगला जन्म इंसान का नहीं मिला। और जो भी मैंने सोचा है कि मैं कुछ लोगों की मदद करूं या कुछ जो पॉलिसी होती हैं जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए मैं उन तक पहुंचाऊं। मैं अपने मन में यही उद्देश्य रखती हूं कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो, सही रास्ते पे चलें। तो हाँ, मेरी बात यहाँ तक हुई कि मेरे एमए हो गई थी और मैंने नेट के लिए भी अप्लाई किया था। तो कुछ कारणवश बच्चे हो गए, फिर वही घर की जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते मैं अपने गोल से दूर होने लगी। तो क्या है ना कि मेरे मन में विश्वास था कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। मेरी ज़िंदगी के दो पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो पीएचडी या यूपीएससी, क्योंकि मेरी यूपीएससी के 4 अटैम्प्ट हैं। मेरी एज के हिसाब से मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगी, क्लियर बता देती हूँ, 4 अटैम्प्ट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक मौका मैं यूपीएससी को दूँ, क्योंकि उसका जो है, जो हमें चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है सच में। और मैं अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करूँगी, मैं किस तरीके से करूँगी तैयारी। और मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी हमें मौका दे रही है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। शादी के बाद ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं ये ना सोचूं कि मुझे करना क्या है। मैंने आज का दिन ऐसा वेस्ट कर दिया, मैं कुछ नहीं कर पाई, रिग्रेट रहता था सच में। तो करियर की चिंता कह लो या वो टेंशन कह लो, तो ऐसा कोई दिन नहीं बीता कि मेरे दिमाग में ये ख्याल ना आया हो। और मैंने अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। मेरा पहला बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा हो गया, फिर भी नहीं छोड़ी। पता नहीं क्या था कि मैं चाहे 2 घंटे पढ़ती थी, मैं पढ़ती ज़रूर थी। मुझे इतनी नींद नहीं आती, मैं दिन में कभी नहीं सोती, या फिर सुबह जल्दी जग जाती तो थोड़ा नैप ले लिया दिन में, तो ऐसे हो जाता था मेरा। तो मैं कंटिन्यू करती रही हूँ, चीज़ों को पढ़ती रही हूँ, तो मुझे वो हैबिट बनी हुई है। कहते हैं ना कि आप अपनी लाइफ में असफल हो रहे हो तो भगवान आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है। कभी ना हमें अपनी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए कहाँ क्या कमी रह रही है। तो भगवान भी आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है।
तो भगवान तो ये कहेगा कि मैं तो सिर्फ आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, कर्म तो आपको करना है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे पीएचडी करनी चाहिए या मेरे जो अटेम्प्ट हैं मुझे वो देने चाहिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी ये राय ज़रूर दें। एक मैं सच और बताना चाहूँगी, शादी के बाद जब मैं स्टडी करती थी ना, एक मन में डाउट रहता था कि मैं ही क्यों तैयारी कर रही हूँ, आसपास तो कोई भी नहीं पढ़ रहा, ना कोई रिश्तेदारी में कोई लेडीज पढ़ रही है। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाती थी तब मैं देखती थी, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी लेडीज आई हैं और खूब एजेड भी हैं और यंग भी हैं जिनकी शादियाँ अभी हुई हैं। तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। और क्या है कि एक मोटिवेशन आता था। और ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आके मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। मुझ जैसी और भी हाउस वाइफ है वो तैयारी कर रही हैं, सच में बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत मिली है। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें और मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। सच में मैं डिसीज़न फाइनल कर रही हूँ। और पीएचडी का क्या है कि आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो अटेम्प्ट है आपके कहते हैं ना कि 32, उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते। यूपीएससी का यही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4 अटेम्प्ट हैं उसमें अपना बेस्ट करूँ। जर्नी कहाँ मुझे ले जाती है और आप भी मुझे गाइड करिएगा। मैं भी आपको अपनी स्टेटस शेयर करते रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक